को हम वैक्सीन करवा रहे हैं जी पीपीआर की, क्योंकि पीपीआर के केस आ रहे हैं। अपनी राय दें ताकि लोग देखते हैं वीडियो, उनको पता हो कि भाई वैक्सीन क्यों जरूरी है। बाकी तौर के लिए लाजमी है कि आप पीपीआर कराएं। बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये भी बताएं लोगों को, नहीं पता अक्सर लोगों को। मौलिक बीमारी है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। जानवर एक्सपायर हो जाते हैं अगर इसमें अचानक जानवर सिर्फ 6 घंटे 8 घंटे का टाइम होता है। एक चीना है, बड़े माल की सेटअप है ये, तो पलाई का काम भी है मेरा। आपको अगर माल चाहिए हो, माल मेरे पास से मिल भी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फारूक लियाकत, वेलकम करते हैं आपको फारूक लियाकत कैटल फार्म, गोट फार्म एंड प्लेइंग सेंटर में। दोस्तों आज बकरों की वैक्सीन हो रही है पीपीआर की, क्योंकि पीपीआर की बीमारी आ चुकी है। आप अपने माल को वैक्सीन करवाएं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। टाइम से पहले वैक्सीन हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बीमारी आने के बाद वैक्सीन काम नहीं करती। तो अभी हमने सुना है कि बीमारी आ रही है, तो इसलिए हमने अपने माल को वैक्सीन करवा रहे हैं। तो मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे आपको, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बकरों की बीमारी की वजह से हमने बकरों का काम थोड़ा कम किया, क्योंकि बकरों की जब बीमारी आती है बकरे बचते नहीं हैं। तो बहरहाल जो हमारे पास खड़े हैं, इसी वजह से हम वैक्सीन इनको पिछले साल भी मैंने टाइम पे वैक्सीन करवाई थी, लेकिन काफ़ी नुकसान हो गया था फिर भी। लेकिन वैक्सीन होने की वजह से बकरे बच गए थे, कुछ बकरे बच गए थे, सारे नहीं हुए थे एक्सपायर। तो अभी वैक्सीन हो रही है पीपीआर की, तो डॉक्टर आ गया मेरे पास, तो आपको दिखाएंगे किस तरह बनती है वैक्सीन और कैसे लगती है। तो आप अपने माल को वैक्सीन ज़रूर करवाएं। बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं, आपको वीडियो दिखाते हैं मुकम्मल। बकरों को हम वैक्सीन करवा रहे हैं जी पीपीआर की, क्योंकि पीपीआर के केस आ रहे हैं, तो इसलिए पीपीआर की वैक्सीन हो रही है। ये आपको दिखाता हूँ, ये डॉक्टर साहब आए हुए हैं हमारे पास, ये भी दिखाइएगा जी। ये है, इसमें गोली होती है और इसको फिर इसमें ये वाला पानी डाल के इसको वापस इसमें डालनी होती है। तो अभी जब वैक्सीन लगाएंगे बकरों को, ये ठंडी रखनी होती है, गर्म नहीं रखनी होती। तो आपको मैं दिखाता हूँ, अभी ये बन रही है, फिर बकरों वाली जगह पे चलेंगे, उधर आपको दिखाएंगे कि बकरों को पीपीआर की वैक्सीन क्यों ज़रूरी है, डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे। तो अभी उधर अंदर चलेंगे जहाँ बकरे खड़े हैं मेरे, ये मेरा फार्म है सामने। तो अभी बकरे माशाल्लाह मेरे पास हैं, 15-16 बकरे हैं तकरीबन। तो पीपीआर की वैक्सीन इनको होगी। न्यू वाइल खोली है, तो ये मेरा फार्म है, ये बड़े माल का फार्म, बड़े माल की सेटअप है ये। तो पलाई का काम भी है मेरा। आपको अगर माल चाहिए हो, माल मेरे पास से मिल भी जाएगा। बारिशों की वजह से माल भी नहीं नहला रहे हम, क्योंकि लंगड़ा बुखार भी आया हुआ है। तो कई जानवरों को हुआ भी है, ट्रीटमेंट हुआ, माशाल्लाह सही हो गए हैं। एक डोज में ही सही हो जाता है जानवर तकरीबन 80-90%। तो जो हम इस्तेमाल करते हैं डोज। बाकी अभी आपको बकरों की जो वैक्सीन बन रही है लगेगी, आपको दिखाएंगे। ये देखें, खड़े हैं मेरे बकरे, छतरे भी हैं, मतलब सारे बकरे हैं, मिक्स हैं इसमें, ब्रीडर हर लिहाज से। ये देखें माशाल्लाह, मतलब काम की चीज़ें रखी हुई हैं सारी। तो अभी यहाँ से वैक्सीन स्टार्ट होगी, आपको दिखाते हैं। चाचा बकरों को निकाल दो, इधर सारों को लगाई जाएंगे, उधर भगाई जाएंगे। ये बारिशों की वजह से देखें ना, पानी तो उतर गया, थोड़ा सा कीचड़ है, ये खुश्क हो गया है, क्योंकि पानी का निज़ाम हम सीधा कर दिया थोड़ा सा हमने। अभी सारे बकरे इस साइड पे आ जाएंगे, क्योंकि पिछले महीने हमने वैक्सीन की थी ईटीवी की, तो अब हो रही है पीपीआर की। ये देखें जी, अच्छा हल्के जी मल के भेज छोड़ो, हल्का जा मसल लो ताकि टीका रुके ना, बस ठीक है। चाचा एक बंदर, चलो मैं इतना काट देना। ये जी देखें, ये सलमान भी का बकरा है। और तू किधर जा रहा है? चलो 1 मिनट को पकड़ के इनसे। डॉक्टर साहब क्यों जरूरी है वैक्सीन? ये अपनी राय दें ताकि लोग देखते हैं वीडियो, उनको पता हो कि भाई वैक्सीन क्यों जरूरी है। बाकी तौर के लिए लाजमी है कि आप पीपीआर कराएं। बड़ी खतरनाक बीमारी है, ये भी बताएं लोगों को, नहीं पता अक्सर लोगों को। मौलिक बीमारी है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। जानवर एक्सपायर हो जाते हैं अगर इसमें अचानक जानवर सिर्फ 6 घंटे 8 घंटे का टाइम होता है, ऐसे है ना। इसी तरह पिछले साल मैंने बड़ा नुकसान किया इस वजह से, हालांकि वैक्सीन की हुई थी, उसके बावजूद बीमारी आ गई। बाकी इक़्तिदाम आपको करने चाहिए ना।
बिल्कुल ये सिस्टम है सारा, ये बारिशों की वजह से बस जगह थोड़ी सी गंदी हुई है, लेकिन अंदर वाले सिस्टम सारा साफ है। जैसे बंदर इडे छेक दो, हल्की जी बंदर इडे छेक दो, बकरा उडे वैसे ही वापस कहना चाहिए वंजन दो, वही वंजन दो, वही वंजन दो, बस बस बस। वो जेटा को लग गई है ना, वो याद रखा है बस। ये दुम्बे पकड़ी आओ, बकरे दुम्बे सबको लक्सी, जल्दी आओ सारे को लक्सी। ये देखें जी, तकरीबन छतरे मतरे जितने भी छतरे हैं, दुम्बे हैं, सबको लगेगी। वंजन दो, इनको बाहर काट छोड़ो, बाहर काट छोड़ो। अब ये सिस्टम बना देना, यहाँ से निकाल देंगे पल्ली साइड पे, तो ये उधर ही खड़े रहेंगे। यहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ, बकरा कोई बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह हमें याद रहेगा किस किस बकरे को लग गई है। अपने माल को PPR, ETV, ये सारी वैक्सीन जो है तीन वैक्सीनें ज़रूरी हैं। CCP, ETV और PPR। बकरों की ये बड़ी गंदी बीमारी है, एक दिन भी ये बकरा सरवाइव नहीं करता, इतनी खतरनाक बीमारी है ये। वंजन दे। अभी PPR का में अस्पताल में अवेलेबल होती है, आप जिस भी सरकारी अस्पताल। बिल्कुल मैं पहले लेके आता था, मैंने कहा अब आप खुद लगा के चले जाएंगे वो ज़्यादा बेहतर है। इधर टेक ला के दरवाजे नाल पीछे न थी सी बकरा। ये देखिए, इनको लग गई है, इसको लग गई है, इसको लग रही है, ये बच गए हैं। पहले मेरे पास बहुत सारे बकरे होते थे, बकरों की बीमारियों की वजह से मैंने बकरों को कम कर दिया काम। ये दरअसल में बारिशों की वजह से ये गंद हुआ, बड़ा ये भी इतना नहीं है। आप किसी और फार्म पे जाएंगे, उसका हाल तो देखें फार्मों का क्या होता है। महीने में एक बार चूना लगता है, ठीक है, 2 महीने बाद स्प्रे मारते हैं हम फार्म पे। ये बकरों की बीमारी नहीं तो इस टाइम मेरे पास 30-40 बकरा हो जाता है। ये बीमारी बकरों की जो बीमारी है ना, इस वजह से माल हमने लिया ही नहीं बकरों का। ये पकड़ना जरा, बकरी साइड से आप जरा पकड़ लो इसको किसी एक। ये देखें, तो ये वीडियो ज़रूर डालेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को पता लगे ये वैक्सीन ज़रूरी है। पिछले साल भी मैंने वैक्सीन करवाई थी, लेकिन पिछले साल बहुत ज़्यादा बीमारी थी, बहुत लोगों का माल मरा है। पिछले साल बहुत लोगों का माल मरा है। मेरे पास 12-13 बकरे एक्सपायर हुए थे। एक बंदा वो फार्मर है, उसके 35 लाख के जानवर चले गए। बस ये, हालांकि वैक्सीन होने के बावजूद ये हाल था। अगर वैक्सीन ना होती तो फिर तो ख़त्म था, सारा काम ही ख़त्म था। ये वैक्सीन होने के बावजूद ये काम हो जाता है। आप हिसाब लगाएं, अगर वैक्सीन ना हो तो फिर क्या होगा, ज़्यादा मसाइल हो जाते बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। मुझे खुद याद है इसी तरह कि रात को जानवर ठीक होता था और सुबह उसका काम लगा होता था, बिल्कुल 100% ठीक होता था, 100%। ये नहीं कि हल्का फुल्का ढीला है, बुखार है, नहीं, कुछ भी नहीं होता था। अचानक इसके काम लगता है, बहुत कम है। इसलिए बकरों वाली साइड से हट गए हैं, बकरों वाला काम बहुत कम कर दिया हमने। मेरा दरअसल में पलाई का काम भी है। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है, इसको सही रहेगी, कितने माह की है? तकरीबन 2 महीने की है। इसको लग गया, ये 2 रह गए। ये चेक करें, माशाल्लाह। हमने ये अंदर वाली जगह दी हुई है बकरों को, क्योंकि बाहर वाली साइड में बारिशों की वजह से ज़रा काम ख़राब है, तो इसलिए ज़रा वो पानी का सिस्टम वहाँ से है। एक चीना रह गया बस, इसको पकड़ना ये नहीं आएगा हाथ में, हाथ लगाने से पकड़ लीजिए। अच्छा जी, आखिरी बकरा है, इसको लग गई है। इसको लगाना है, वो बच गई। बकरी चाचा पाट भाज गई है, पाट को झाल गिनो, पाट को लगा गिनो, इथों झाल गिनो। ये पाट रह गई है, निकल गई थी ये। ठीक है, ठीक है। ये सारी खुरलियां बड़े बकरों ने तोड़ी हैं, वो लाल चीनों ने। अच्छा जी, ये लास्ट है। अच्छा जी, ये हैं बकरे मेरे पास। तो आपने देखी होगी, आप अपने माल को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि आपका माल सेफ रहे। पिछले साल वैक्सीन होने के बावजूद भी बहुत से लोगों का माल एक्सपायर हुआ था,
सही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। माल को वैक्सीन लगवाएं, टाइम पे लगवाएं। बड़े माल की वैक्सीन अगले हफ्ते या 15 दिन में करवाएंगे इंशाल्लाह, तो उसकी वीडियो भी लगाएंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा मुझे, उन्हें बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले आने वाली नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।